हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुमिता मोहन है। मैं एक हो'ओपोनोपोनो हीलर हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है आस्क एंड यू शैल रिसीव। आप मांगिए, आपको मिलेगा। हाँ, इसके लिए शर्त ये है कि आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या है। यूनिवर्स के काम करने का यही तरीका है। आपको यूनिवर्स को कन्वे करना पड़ता है कि स्पेसिफिकली आपको क्या चाहिए है। ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा कि मुझे कुछ रुपए चाहिए हैं, मुझे रिलेशनशिप चाहिए है, मुझे जॉब चाहिए है। नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि आपको कितना पैसा चाहिए है, आपको कौन सी जॉब चाहिए है, आपको अपना रिलेशनशिप किस स्थिति में चाहिए है, कैसा चाहिए है, परफेक्ट चाहिए है या ऐसे वैसे ही चाहिए है। क्योंकि जब आप एक्यूरेटली सोचेंगे कि आपको क्या चाहिए है, तभी यूनिवर्स को पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए है, और तभी आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए है, और तब सारी एनर्जीज काम करेंगी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। आइए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार श्री कृष्ण बहुत परेशान थे। वो चिंतित थे कि आज सुदामा जी को 5 घर भिक्षा मांग के भी कुछ खाने को नहीं मिला है। अब उनके बच्चे भूखे और प्यासे ही रह जाएंगे। श्री कृष्ण को ऐसी अवस्था में देखकर श्री रुक्मणी पूछती हैं कि आप इतने परेशान क्यों हैं भगवान। तो वो विस्तार से सारी बात रुक्मणी जी को बताते हैं। तो रुक्मणी जी कहती हैं कि आप तो द्वारकाधीश हैं, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, आप क्यों नहीं अपने मित्र का, अपने फ्रेंड का की परेशानी, उनकी गरीबी को दूर कर देते हैं। तो श्री कृष्ण रुक्मणी जी को ये जवाब देते हैं कि सुदामा जी तो मेरी भक्ति से ही तृप्त हैं, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए जीवन जीने के लिए। उनके मन में इस आर्थिक चीज़ों के लिए, इन भौतिक चीज़ों के लिए, इन रुपए पैसे के लिए कोई जगह ही नहीं है। उनके मन में चाह ही नहीं है, और जब किसी के मन में वो चाह नहीं होती तो मैं उन्हें नहीं दे सकता। यानी श्री कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि सुदामा जी चाहते ही नहीं थे कि वो अमीर बने, उनके पास पैसे हो, धन हो, संपत्ति हो, घर हो। इस कहानी से आपको क्या पता चलता है कि स्वयं भगवान भी चाहते हैं कि आप चाहें, आप मांगे। बाइबल में भी लिखा है आस्क एंड यू शैल रिसीव। पहले मांगो तब मिलेगा। क्योंकि जब आप मांगते हैं तो आप पूरी तरह से निश्चित कर लेते हैं कि हाँ, ये ठीक है, ये आपको अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने जीवन व्यापन के लिए ये चीज़, ये वस्तु, ये धन, ये दौलत, ये रिश्ता, ये जॉब चाहिए। और जब तक आप नहीं मानते कि ये आपको चाहिए है, आप डाउट में रहते हैं। और डाउट एक ऐसी स्थिति है जो आपको कहीं नहीं ले जाती। दोस्तों, वो आपको खुद ही कंफ्यूजन में रखेगी, वो आपको खुद ही भ्रम में रखेगी। तो वो स्थिति आपको कहाँ ले जाएगी? जब आप ही को नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, तो भगवान भी आपको क्या देंगे, यूनिवर्स भी आपको क्या देगा। यूनिवर्स के काम करने के तरीकों को समझने के लिए आप अपने सबकॉन्शियस को समझने की कोशिश करिए। आप इतने पावरफुल हैं कि आप यूनिवर्स के साथ को क्रिएट करते हैं। यूनिवर्स यूं ही आपको कुछ नहीं दे देता। यूनिवर्स वही आपको देता है जो आपने अपने लिए चाहा होता है, जो आपने अपने लिए क्रिएट करना चाहा होता है। क्योंकि कोई भी डिसीजन सही या गलत नहीं होता। जब आप वो डिसीजन ले लेते हैं कि आपको ये करना है, आपको ये चाहिए है, तो यूनिवर्स बस आपको वो शक्ति देता है कि आप उस तक पहुंच सकें। तो सही डिसीजंस लीजिए ना, एक्यूरेट। अपने लिए आपको क्या चाहिए है, स्पेसिफिक रहिए। क्या चाहिए है? मुझे पैसा चाहिए है। कितना पैसा चाहिए है? 1 करोड़ चाहिए है? 2 करोड़ चाहिए है?
या 10,000 ही चाहिए है? बी स्पेसिफिक, बी प्रिसाइज इन योर माइंड कि क्या चाहिए है और कितना चाहिए है, क्योंकि बिना मांगे नहीं मिलता है। और अगर मांगने को लेके आपके मन में किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी है तो उसको आप हो'ओपोनोपोनो प्रेयर से दूर कर सकते हैं। पुट योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट और मेरे साथ रिपीट करिए, आई एम सॉरी। मैं अपनी इस नेगेटिव फीलिंग के लिए सॉरी फील करता हूँ जो ये कहती है कि मैं किसी से कुछ नहीं मांग सकता। आई एम सॉरी कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं यूनिवर्स से कुछ नहीं मांग सकता। आई एम सॉरी ये सोचने के लिए कि भगवान से भी मैं कुछ नहीं मांग सकता। प्लीज़ फॉरगिव मी यूनिवर्स कि मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं आपसे मांगूंगा तो वो मुझको मिल जाएगा। प्लीज़ फॉरगिव मी भगवान कि मैंने सोचा ही नहीं कि आप तो इतने दया के सागर हैं कि मैं आपसे कुछ भी मांगूंगा तो वो मिल जाएगा। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैंने ये सोचा ही नहीं अगर मैं किसी इंसान से भी कुछ मांगूंगा तो वो मुझे मिल जाएगा। मैंने इतनी नेगेटिविटी भगवान, यूनिवर्स और लोगों के प्रति पता नहीं कहाँ से एकत्रित कर रखी थी, जिसने मुझे मांगने से रोका हुआ था आज तक। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू मुझे ये बताने के लिए कि मांगना छोटा होना नहीं हो जाता। मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। मांगने से हम ये नहीं फील करना चाहते हैं कि हम छोटे हो गए हैं। मांगने से तो बल्कि हम ये बताते हैं भगवान को, यूनिवर्स को और लोगों को कि हमें ये चाहिए है। जब तक हम किसी को नहीं बताएंगे कि हम क्या चाहते हैं, कोई हमें क्या ही देगा। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू यूनिवर्स कि आपने आज तक मुझे बहुत कुछ बिना मांगे दिया है और आगे आप मुझे मांगने पे भी सब कुछ देंगे। थैंक यू भगवान कि आपने बिना मांगे मुझे बहुत कुछ दिया है और आगे भी जब मैं मांगूंगा तो आप मुझे देंगे। थैंक यू उन सब लोगों के लिए जिन लोगों ने बिना मांगे मुझे बहुत कुछ दिया है और जब आगे मैं उनसे मांगूंगा तो भी वो मुझे देंगे। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। अपनी इस नेगेटिव फीलिंग को निकाल दीजिए कि मांगना एक बुरी चीज़ है। मांगना बुरी चीज़ नहीं है। मांगना तो इस तरीके का है कि आपको बताना है कि आपको क्या चाहिए है। मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। हाँ, देने वाला हमेशा बड़ा रहता है, पर मांगने वाला भी छोटा नहीं होता। वो मांगता है क्योंकि उसको उसकी ज़रूरत है, इसलिए नहीं कि वो छोटा है। इसलिए आगे से जब कभी भी आपको कुछ चाहिए है तो बिना हिचकिचाए यूनिवर्स से मांगिए, भगवान से मांगिए, लोगों से मांगिए, जिससे चाहिए मांगिए, पर मांगेंगे तो मिलेगा। आस्क एंड यू शैल रिसीव। मन में इस विश्वास को दृढ़ रखिए कि आपको मांगने से मिलेगा। सो फ्रेंड्स, होप कि इसके बाद आप मांगने से नहीं हिचकिचाएंगे। मेरा ये छोटा सा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर लगता है आपको कि किसी को इसकी ज़रूरत है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। जब तक हम दोबारा मिलते हैं, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। थैंक यू।